नमस्कार। एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन। आपको पी ऑफ एक्स गिवन रहेगा, आपको जी ऑफ एक्स गिवन रहेगा, आपको पी ऑफ एक्स को जिसे हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? जी ऑफ एक्स से। तो पहले क्वेश्चन में हमने पी ऑफ एक्स को लिख लिया, जी ऑफ एक्स को लिख लिया, और हमें पता है पी ऑफ एक्स को डिवाइड करना है जी ऑफ एक्स से। तो कुछ इस प्रकार होगा। तो पी ऑफ एक्स को चेक करिए, उसको लिख लेते हैं यहाँ पे ऐसे। भैया इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कौन है? पी ऑफ एक्स कौन है? एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। किससे डिवाइड करना है? जी ऑफ एक्स से, दैट इज x² माइनस 2। तो ये करते समय आपको एक खास प्रोसेस का ध्यान रखना है। आपने ये तो लिख लिया कि भैया अंदर कौन है और बाहर कौन है, और गिवन है आपको कि डिवाइड पी ऑफ एक्स विच इज़ ए पॉलिनोमियल बाय जी ऑफ एक्स विच इज़ अनदर पॉलिनोमियल। ओके, एंड आई होप यू नो व्हाट इज़ ए पॉलिनोमियल। इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो डिग्री होती है वो हमेशा एक होल नंबर रहेगा। ठीक है, सो गाइज let us start this step 1. So step 1 is check the degree. Step 1 is check the degree. किसका डिग्री चेक करना है? जिसको डिवाइड कर रहे हैं, जो अंदर है, अंदर ये है, इसे हम डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंड। और जो बाहर होता है उसे हम डिविजर कहते हैं। ये डिविजर, ये डिविडेंड। तो डिविडेंड का डिग्री, इसका डिग्री मतलब डिग्री ऑफ किसका? डिविडेंड। और डिग्री किसका? डिविजर का। इसमें हमेशा रिलेशन कैसा होना चाहिए? इसका डिग्री बड़ा होना चाहिए या इसके बराबर भी हो सकता है। तो हमें हर स्टेप में सबसे पहले ये चेक करना है, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो डिवाइड करेंगे, नहीं तो डिवाइड नहीं होगा। तो डिविडेंड कौन है? डिविडेंड ये बताइए, डिविडेंड का डिग्री कितना? आप कहेंगे डिविडेंड का डिग्री है 3, और फिर ये लिखिए, और फिर चेक करिए इसका डिग्री कितना है? डिविजर, दिस इज डिविजर। मतलब हमारा डिविजर कौन है? जी ऑफ एक्स, और डिविडेंड कौन है? पी ऑफ एक्स। एक ही बात है, अब जी एक्स कहिए या डिविजर कहिए, पी एक्स कहिए या डिविडेंड कहिए। ठीक है, तो इसका डिग्री कितना है? 2, और इस इक्वेशन में इसको लिख लिया। आप चेक करिए ये सही है क्या? ट्रू है। ट्रू है तो अब आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ो। अगर ऐसा नहीं होता है तो डिवाइड नहीं होगा, और आपके हर केस में ऐसा होगा। ठीक है, बट ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कभी आपको ट्विस्ट करके आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए। नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। सो यहाँ का डिग्री 3 है डिविडेंड का, और यहाँ का डिग्री 2 है, और यहाँ का डिग्री अंदर वाले का डिग्री बड़ा होना चाहिए, या फिर इसके बराबर भी रहा तो चलता है। अभी यहाँ का डिग्री 3 है और यहाँ का डिग्री 2 है, चलो डिवाइड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? यहाँ का पहला टर्म लेंगे, दैट इज x³, और उसको यहाँ के पहले टर्म से डिवाइड कर देंगे। कितना बचेगा? x। इस x को आप यहाँ लिखिए, इस x को आपने यहाँ लिखना है, और अब इससे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो अगर आपने x से x² को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? x³। फिर x से 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? -2x। अब x यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। अब चेक करिए, x³ माइनस x³ कितना हो जाएगा? 0। और आप इस
+2x, अब ये -2x नहीं है, अब ये +2x है। तो x वाले को x से जोड़ेंगे ना, x² से थोड़ी जोड़ेंगे। तो इसे आप यहाँ से हटा के इसके नीचे लिख सकते हैं, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। -2x जो हो चुका है अब प्लस, हाँ, तो x² वाला कोई टर्म यहाँ है नहीं, तो उसे हम किसी से कुछ नहीं करेंगे, इसे ऐसा कैसा नीचे लिखेंगे। राइट इट एज इट इज, -3x² + 5x + 2x + 7x -3 एज इट इज। नीचे एरो बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो समझाने के लिए मैंने बनाया है। सो गाइज नाउ अब हम इसका डिग्री चेक करेंगे, ये हमें हमेशा करना है। अब वापस से अब हमारा डिविडेंड कौन हो गया, ये। नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस बाय दिस। इसका डिग्री चेक करिए, 2 है, इसका डिग्री 2 है डिविडेंड का, और डिविजर का डिग्री भी 2 है। चलता है ना, इक्वल है तो चलेगा, डिवाइड हो सकता है। तो अब हम इसी के जैसे इसका पहला टर्म लेते हैं। क्या है इसका पहला टर्म, -3x², और इसका पहला टर्म क्या है, x²। सो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचेगा क्या, -3। सो राइट -3 हियर। अब -3 यहाँ लिख दिया। अब सेम प्रोसेस रिपीट करो, 3 × x², 3x², और माइनस इंटू प्लस माइनस। सिमिलरली 3 × 2 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, और क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। अच्छा, 3x² माइनस प्लस 3x² गेट्स कैंसल्ड। अच्छा, ये 6 है, इसको x वाले के साथ हम जोड़ नहीं सकते, 6 को 3 के साथ जोड़ेंगे, तो इसको हम यहाँ से हटा के यहाँ लिख देते हैं। तो ये ऐसा का ऐसा नीचे आ जाएगा, 7x -3 -6 विल बी -9। अब चेक करिए कि अब हमें इसे डिवाइड करना है इससे। अब चेक करिए इसका डिग्री कितना है, 1। अब हम वापस से ये वाली चीज चेक कर रहे हैं इसके लिए, तो डिग्री ऑफ डिवीजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका डिग्री 2 है और इसका डिग्री 1 है। बोलिए ये ट्रू है कि फॉल्स है। इसका मतलब है जो 2 है वो 1 से छोटा है या उसके बराबर है, नहीं, ये गलत है, दिस इज फॉल्स। इसलिए अब हम यहाँ पर डिवाइड करना रोक देंगे और ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। सो आई होप दैट दिस इज व्हाट यू गेट। अब आपको क्या करना है, बस ऐसे लिखना है कि भैया क्वेश्चन कौन है, क्वेश्चन x - 3 और रिमाइंडर कितना है भैया 7x - 9। खत्म। इसी प्रोसेस को क्वेश्चन नंबर 2 में बिना एल्गोरिदम को लिखे सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। देखिए आपको याद हो जाएगा। सो गाइस ये है क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, और कोई भारी चीज़ नहीं है यार, बहुत आसान है। देखिए अब, पर सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखिए, हम किसी भी पॉलिनोमियल को जब भी लिखेंगे तो हम ये चीज़ चेक करेंगे कि भैया क्या वो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में लिखा हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री। देखिए मैं लिख रहा हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री, मतलब सबका डिग्री सबसे पहले वो वाला टर्म आना चाहिए जिसका डिग्री सबसे बड़ा है, उसके बाद उससे छोटा डिग्री, उसके बाद उससे छोटा डिग्री। यहाँ चेक करिए, सबसे पहले x⁴ का टर्म आ रहा है, सही है, फिर उससे छोटा स्क्वायर वाला टर्म आ रहा है, सही है, फिर उससे छोटा 1 वाला, और उससे छोटा यहाँ x है कि नहीं है, ये 5 के साथ x है और उसका पावर कितना है 0, और एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, इसलिए हम इसे लिखते नहीं है, पर यहाँ x है और उसका पावर कितना है 0। यहाँ चेक करिए, पहले x⁴ वाला आ गया, फिर 1 के साथ कोई नहीं है, मतलब यहाँ x⁴ 0 है, फिर x⁴
1 है, गलत हो गया। ये ज़्यादा पावर वाले को आगे लिखो और इसको पीछे लिखो। तो इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। देयरफॉर जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स प्लस 1। मतलब सबसे बड़ा पावर पहले, फिर उससे छोटा पावर, और फिर सबसे आखिरी में खाली नंबर सबसे आखिरी में आएगा विदाउट वेरिएबल। तो इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में लिखना। अब आपको पता है हमें किसे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, तो हम डायरेक्ट शुरू करते हैं, ठीक है। और यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं, दिस साइड वी विल स्टार्ट। सो किसे डिवाइड करना है, p ऑफ x को, तो लिखो x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। और यहाँ क्या लिखोगे आप, ये वाला इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अभी वही वाली चीज रिपीट करनी है। चेक करो कि यहाँ का डिग्री इससे बड़ा है क्या, मतलब हमें क्या चाहिए, डिग्री ऑफ, ये क्या है, डिविडेंड, या डिविडेंड मतलब ही जी ऑफ एक्स, ये डिविडेंड और ये डिवीजन। तो डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स जो है वो बड़ा होना चाहिए, या डिविडेंड किससे, डिग्री ऑफ डिवीजन से। ये हमें एश्योर करना है। डिविडेंड कौन होता है, अंदर वाले का डिग्री। कितना है अंदर वाले का डिग्री, 4, और इधर का डिग्री 2। ये सही है कि गलत है, 4 2 से बड़ा है, हाँ सही है। तो हम इसे डिवाइड करेंगे। अब इसे डिवाइड करने के लिए यहाँ का पहला टर्म लीजिए, x टू द पावर 4। उसको कैसे डिवाइड करिए, यहाँ के पहले टर्म से, एक्स स्क्वायर कितना आएगा, इसको यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर, और इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करिए और देखिए क्या आता है। अच्छा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 प्लस इंटू प्लस प्लस, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस, एंड एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर। सो आपने ऐसा लिखा, पर अब आप ऊपर चेक करिए, यहाँ x टू द पावर 4 वाला है तो वो इससे कट जाएगा या इससे ऐड हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाला है वो इससे जुड़ेगा, इससे नहीं जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा। x वाला नहीं है, 5 वाला नहीं है, और x क्यूब वाला भी ऊपर नहीं है, तो इसको भी कुछ नहीं करना है। तो हम एक काम करते हैं, इसको पहले यहाँ नीचे लिखते हैं, x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और सेम कैटेगरी वालों को उसके नीचे लिखते हैं। जैसे x टू द पावर 4 वाला है क्या कोई, हाँ x टू द पावर 4 वाला है, उसको उसके नीचे लिखो। फिर x क्यूब वाला है क्या कोई, नहीं है, तो इसको यहाँ बाहर लिखो, और इसके साथ साइन माइनस है तो वो भी जाएगा। स्क्वायर वाला लिखो, फिर एक्स स्क्वायर, साइन क्या है प्लस, खत्म। अब साइन रिवर्स करो, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी माइनस 4x स्क्वायर। 4x जैसा का वैसा नीचे आ जाएगा, और प्लस 5 भी जैसा का वैसा नीचे आ जाएगा, और ये माइनस एक्स क्यूब, माइनस नहीं प्लस एक्स क्यूब। अब इसे हम ऐसा भी रहने दे सकते हैं, या इसे हम इस एक्स क्यूब को सबसे पहले भी लिख सकते हैं। क्यों सबसे पहले, क्योंकि सबसे बड़ा डिग्री इसका है तो इसको सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद 2, उसके बाद 1, और उसके बाद खाली नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से हटा के यहीं पर एक्स क्यूब लिख देंगे। अब इसका डिग्री चेक करो, क्योंकि अब हमें इसे डिवाइड करना है। अब इसका डिग्री चेक करो कितना, 3, और बाहर वाले का डिग्री 2। अंदर वाले का डिग्री हमेशा बड़ा होना चाहिए, बड़ा है चलेगा, डिवाइड करो। यहाँ का पहला टर्म अब कौन है, ये प्रोसेस है, हाँ, एक्स क्यूब अपॉन, और यहाँ का
एक्स स्क्वायर कितना बचेगा प्लस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा प्लस एक्स। नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई करते जाओ और सेम बिरादरी के नीचे लिखते जाओ। जैसे x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इसके नीचे लिखते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर वाले के नीचे लिखते हैं, और प्लस इंटू माइनस माइनस, और x इंटू वन एक्स प्लस, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, चेक करिए। और ये कितना हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा प्लस 3x प्लस 5। आई होप अब आपको समझना है कि अब इसे डिवाइड करना है हमें। नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस बाय दिस। तो बताइए अंदर का जो डिग्री है वो बाहर वाले से बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर रहेगा तो भी चलेगा। जैसे इसका डिग्री कितना है 2 और इसका डिग्री कितना है 2, तो बड़ा तो नहीं है पर इक्वल भी चलेगा, इसलिए ये अभी भी डिवाइड होगा। तो यहाँ का पहला टर्म क्या है -3x² को डिवाइड करो यहाँ के पहले टर्म से, x स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, बस यहाँ लिख दो, खत्म। अब -3 को इससे मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x², माइनस इंटू प्लस माइनस, साइन भी चेक करना पड़ेगा। अब 3 इंटू एक्स 3x, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 इंटू 1 3, और माइनस इंटू प्लस माइनस, और इन साइन को अब रिवर्स करो तो -3x² प्लस 3x² कैंसिल, प्लस 3x माइनस 3x ये भी कैंसिल, प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8। So guys, this is the process that you need to attempt by yourself so that you will gain the confidence and shall be able to solve further problems from R.D. Sharma that we are going to execute in nearby days, in the near recent future guys. So I hope that these problems are clear to you guys. See you in the next part. Till then, take care. And yes, you can try the question number 3 of this first question by yourself. Thank you.